विचारधाराएं पढ़ाएंगे, ठीक है। बीच वाला पॉइंट जो स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद शिक्षा का विकास है, उसे हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि लास्ट वाले जो मैम ने, अमिता मैम ने शिक्षा के नवीन प्रयास में वही सारी यूनिट आपको पढ़ाई है और आगे पढ़ा रही हैं, ठीक है, ठीक है ना? यस मैम, यस मैम। ठीक है। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे आदर्शवाद, विचारधाराओं में पढ़ाएंगे। जो पहला टॉपिक है उसमें आदर्शवाद है। तो आज हम आपको स्क्रीन से ही पढ़ाएंगे ताकि आप पॉइंट वगैरह भी नोट कर सकिए। शुरू करते हैं हम। सबके स्क्रीन पर आ रहा है? यस मैम, आ रहा है। ठीक है, क्लियर है ना सबको? चलिए, आदर्शवाद। ठीक है। शिक्षा जगत में ये आदर्शवाद जो है आपकी, वो पाश्चात्य विचारधारा है, ठीक है। भारत की तरह जैसे भारत को ज्ञान का भंडार कहा जाता है, अगर इसी तरह से शिक्षा जगत में किसी विचारधारा का जन्म हुआ तो सबसे पहले यूनान में हुआ था, ठीक है। यूनान में ही सुकरात के द्वारा अरस्तु, प्लेटो ने मतलब आगे करके बढ़ता गया आदर्शवाद का जन्म हुआ था। आदर्शवाद जैसे आप देख रहे हैं कि ये आइडियलिज्म शब्द, इसका इंग्लिश का आइडियलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है आदर्शवाद, ठीक है। आइडियलिज्म शब्द दो शब्दों से बना है, आइडिया प्लस एल प्लस इज्म, यानी आइडिया जो है आपका वो विचार है, और एल जो आपका है वो आपका उच्चारण के लिए है, लेकिन ये साइलेंट है, ठीक है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है, बस उच्चारण के लिए इसको जोड़ा गया है। और इज्म का अर्थ है वाद, यानी कोई विचार का वाद, इसलिए इसको आदर्शवाद को विचारवाद भी कहते हैं। तो विचार शब्द आता है, आइडिया शब्द आता है, इसका मतलब ये है कि जो आदर्शवादी विचारक थे वो विचार को महत्व देते थे, वो वस्तु को महत्व नहीं देते थे। इस वजह से इस विचारधारा को विचारवाद विचारवाद भी कहते हैं। इसके अलावा ये वस्तु की अपेक्षा विचारों को, अपने भावों को तथा आदर्शों को महत्व देते थे। इस वजह से इसे हम प्रत्ययवाद भी कहते हैं। तो आदर्शवाद को हम आदर्शवाद, विचारवाद, प्रत्ययवाद इन नामों से जानते हैं। अब ये विचारधारा जो आदर्शवाद विचारधारा है, यह मानती है कि जो संसार है, ये संसार ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है। यह जब आप आगे और वो विचारधाराओं को पढ़ेंगे तो उसमें कोई संसार को पदार्थों से निर्मित मानता है, तो कोई ब्रह्म के द्वारा निर्मित मानता है। इसी तरह से आदर्शवाद भी जो है इस संसार को ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है, कि कोई भी ऐसी शक्ति है, कोई ऐसी नियामक सत्ता है जो इस संसार का निर्माण करती है, और ईश्वर को ही अंतिम सत्य, अल्टीमेटली ट्रू मानती है। इसके अलावा वो किसी चीज को भी सत्य नहीं मानती है, ईश्वर को ही सत्य के रूप में, अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार करती है। जो तीसरा इसका उद्देश्य, इसको हम उद्देश्य समझते हैं आज के, वह है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मा परमात्मा के स्वरूप को पहचानना है। यानी आदर्शवाद ये कहता है कि मनुष्य जीवन का अंतिम जो उद्देश्य हो, आत्मानुभूति का हो। परमात्मा मिल बात करता है कि सत्यम शिवम सुंदरम की हम प्राप्ति कर सके। ये तीन शब्दों को कहता है कि सत्यम ये अनुभूति की तरफ हमें ले जाते हैं। अगर हम सत्यम शिवम सुंदरम प्राप्त कर लिए तो यानी हम आत्मानुभूति को प्राप्त कर ले। और मनुष्य जीवन का परमात्मा के इसके प्रतिपादक जो है, अब हम इस प्रतिपादक के करते हैं, तो आदर्शवाद के प्रकार हैं, सुपात है, प्लेटो है, डेकार्टे हैं, बर्कले हैं, कांट हैं, और अरविंद घोष भारतीय विचार है, भारतीय अरविंद घोष भी आदर्शवादी विचारधारा को मैम आवाज कट रही है आपकी बार बार।
आवाज कट रही है। अच्छा, फिर आदर्शवाद आदर्शवाद के जो प्रतिपादक है वो सुकरात है, प्लेटो है, डेकार्टे है, बर्कले है और अरविंद घोष। ये तो सारे पाश्चात्य दार्शनिक है और अरविंद घोष एक भारतीय दार्शनिक है। है के अनुसार आदर्शवाद के अनुसार। अब आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा का अर्थ बताते हैं कि आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा जो था यह आदर्शवादी विचारक शिक्षक के रूप में स्वीकार करते थे। तो इनके अनुसार जो शिक्षा है मानव को एम बिल्कुल भी शब्द समझ में नहीं आ बनाकर रहा, बल बार बार कट बनाकर। जा रही है आवाज। अगर उपयोग से करते हैं, 1 मिनट होल्ड करिए। विचारक जो थे उनके अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ था। इनके अनुसार शिक्षा जो है मानव को परिष्कृत यानी शुद्ध करे पूरी तरह से और सबल बनाए और सबल बनाकर मानवता का पाठ पढ़ाए एवं अच्छे कार्यों की ओर अग्रसर करे। ठीक है, मनुष्य को परिष्कृत करके सबल बनाकर मानवता यानी मानवता जितने गुण आते हैं, दया करुणा परोपकार, ये सारे गुणों को उसको पढ़ाए और अच्छे कार्यों के लिए यानी गलत कार्यों से अलग करके उसे अच्छे कार्यों की ओर अग्रसर करे। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या था। तो आदर्शवादी जो थे उनके अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो था वो व्यक्तित्व का उत्कर्ष करना या आत्मानुभूति की प्राप्ति है। ठीक है, इनका उद्देश्य था कि व्यक्ति जो मुख्य उद्देश्य ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे व्यक्तित्व का, मनुष्य है या बालक है, उसके व्यक्तित्व का विकास हो सके और वह आत्मानुभूति को प्राप्त कर सके। आत्मानुभूति यानी कि वो सत्यम शिवम सुंदरम के तत्व की ओर जाए और वो आत्मा और परमात्मा के चरम मिलन को प्राप्त कर सके। आदर्शवादियों ने मनुष्य जीवन को कहा कि जो आत्मानुभूति होगी वो कैसे प्राप्त होगी, उसका आदर्श व्यक्तित्व की प्राप्ति करे, आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति करे या परम आनंद की प्राप्ति करे। इसके लिए इन्होंने मनुष्य को 4 सोपान पार करने के लिए बताया कि आत्मानुभूति या परम आनंद की पूर्ति या आध्यात्मिक पूर्णता की पूर्ति, इसकी प्राप्ति वो 4 सोपानों को पार करेंगे तभी चौथे स्तर पर जाके ये आत्मानुभूति को प्राप्त करेंगे। इसमें सबसे पहला है शारीरिक स्व का विकास। आत्मानुभूति सबसे पहला जो दिया वो कहा कि शारीरिक स्व का विकास होना चाहिए। इसे प्राकृतिक स्व भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत शारीरिक शक्तियों का विकास करना है। आदर्शवादी कहते थे कि बालक को ऐसी शिक्षा दी जाए, शिक्षा का ऐसा उद्देश्य हो जिससे बालक के प्राकृतिक स्व या शारीरिक स्व का विकास हो, यानी कि वो शारीरिक शक्तियों के में पूरी तरह से शारीरिक शक्तियों से मजबूत हो सके। उनका कहना था कि जब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा उसमें स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण नहीं होगा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो इसके लिए शरीर को स्वस्थ रहना आवश्यक है। स्वस्थ कैसे रहे, इसके लिए उन्होंने कहा कि अपने शारीरिक विकास के लिए उन्हें उचित आहार लेना चाहिए। अनुचित आहार पे उन्हें कंट्रोल आहार मतलब ग्रहण करना, जो हम खाते पीते हैं उसकी बात करते हैं, और ऐसे फिजिकल एक्टिविटी करना जिससे कि हमारा शारीरिक शरीर जो है वो स्वस्थ रहे।
जब तक हम शारीरिक स्व को पार नहीं कर लेंगे तब तक हम सामाजिक स्व की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे। तो जो इनका पहला उद्देश्य था आदर्शवादियों का, उनका था कि हम सबसे पहले शारीरिक स्व का विकास हो सके, शारीरिक स्व के स्तर को प्राप्त करे। तो शिक्षा में ऐसा उद्देश्य लाइए जिससे बालक के शारीरिक शक्तियों का विकास हो सके। दूसरा स्तर जो है इनका आत्म अनुभूति प्राप्त करने का, वो है सामाजिक स्तर, सामाजिक स्व का विकास। सामाजिक स्व का विकास जो है, इसमें सामाजिकता के विकास पर बल दिया जाता है कि बालक में या मनुष्य में सामाजिकता का विकास हो सके। अब आता है सामाजिकता का, सामाजिकता है क्या चीज? तो सामाजिकता जो है वो समाज में रहने वाले मनुष्यों के लिए वो क्रियाकलाप होते हैं जो कि समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं। यानी समाज द्वारा जो भी स्वीकृत नियम है उसका पालन करना ही सामाजिकता होती है। जब हम समाज द्वारा स्वीकृत नियमों का पालन करते हैं तो हमें एक अच्छा सामाजिक प्राणी कहा जाता है। लेकिन जब हम समाज द्वारा अस्वीकृत नियमों का, यानी जो समाज में गलत समझा जाता है, उन नियमों को, उन बातों को हम करते हैं तो हमें एक असामाजिक प्राणी कहा जाता है। तो आदर्शवादियों का कहना था कि हमें ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, ऐसी शिक्षा का निर्माण करना चाहिए जिससे बालक में सामाजिक गुणों का विकास हो सके और बालक समाज द्वारा स्वीकृत नियमों को उनका पालन कर सके और अस्वीकृत नियमों का त्याग कर सके। वो अपनी पसंद से, उसकी जो पसंद हो सामाजिक स्वीकृति और अस्वीकृति पर निर्भर हो। यानी वो पसंद जो समाज द्वारा स्वीकृत है, जिसे समाज ने स्वीकार किया है, उसे वो एक्सेप्ट करे, और जो समाज द्वारा स्वीकार नहीं है उसका वह त्याग करे। सामाजिक स्व के बाद ही, यानी उसके अंदर जब सामाजिकता के गुण का विकास हो जाता है, तब वह तीसरे चरण पर बौद्धिक स्व के विकास की तरफ आगे बढ़ता है। बौद्धिक शब्द, अबौद्धिक स्व का विकास। तो बौद्धिक शब्द आपको पता है, बौद्धिक मतलब हमारी जो बौद्धिक क्षमता होती है, इसमें हमारी मानसिक शक्तियों का विकास होता है। तो आध्यात्मिक पूर्णता का जो तीसरा स्तर है वह है मानसिक शक्तियों का विकास या बौद्धिक स्व का विकास। तो जब यह वह स्थिति होती है, पहले तो हम समाज के द्वारा स्वीकृत नियमों का, जो उसने कहा समाज ने स्वीकृत किया, उसको सामाजिकता में एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जब हमारा बौद्धिक स्व विकसित हो जाता है, हमारा मानसिक स्व विकसित हो जाता है, तो उसमें हम खुद अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से पर अपना कंट्रोल रखते हैं और अपने बुद्धि एवं विवेक से हम समाज द्वारा स्वीकृत अथवा राज्य के द्वारा जो नियम होते हैं, नियंत्रित होते हैं, उसको हम स्वीकार करते हैं। यानी कि मनुष्य को यह ज्ञान हो जाता है। हेलो हेलो, कोई कुछ कहना चाह रहा है? नो मैम। ये कौन अंडरलाइन करते जा रहा है भाई? पेज पे कौन ये कर रहा है? मेरे अंदर विवेक नहीं आएगा तब तक हम सत्य और असत्य में अंतर नहीं कर सकेंगे, शिव और अशिव में अंतर नहीं कर पाएंगे, सुंदर और असुंदर में भी भेद नहीं कर सकते। यानी कि कौन सी बात सत्य है, कौन सी असत्य है, कौन शिव है, कौन अशिव है, और क्या चीज सुंदर है, क्या चीज सुंदर नहीं है, इसका भेद हम तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक हमारे अंदर ज्ञान नहीं आएगा और ज्ञान से विवेक नहीं आएगा। तो इनका आत्मानुभूति का इनका जो तीसरा स्तर है वो बौद्धिक स्व का विकास करना है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए या ऐसा शिक्षा का उद्देश्य हो जिसके द्वारा बालक में मानसिक शक्तियों का विकास हो सके। अब हम, जब बालक शारीरिक स्व को प्राप्त कर लेगा, फिर मानसिक स्व, सामाजिक स्व को प्राप्त कर लेगा, उसके बाद सामाजिक स्व के बाद वो बौद्धिक स्व को प्राप्त कर लेगा। तो चौथा जो अंतिम स्तर है आत्मानुभूति के सोपान का, वह है आध्यात्मिक स्व का विकास।
ठीक है। आध्यात्मिक स्व में हमारी आध्यात्मिकता का विकास होता है, हमारी आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होता है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि जब मनुष्य सामाजिक स्व से ऊपर उठकर, मतलब हम सिर्फ समाज द्वारा स्वीकृत, समाज क्या कहता है गलत है, या समाज के डर से हम गलत की चीजों को न करके बौद्धिक स्व से, हम अपनी बुद्धि से, हम अपने विवेक से गलत और सही का निर्धारण करने लगते हैं। समाज द्वारा क्या स्वीकृत है, क्या अस्वीकृत, उसका निर्धारण हम एक डर से नहीं, समाज के डर से नहीं, अपने बुद्धि से करने लगते हैं। तब हमारा जो है, हम बौद्धिक स्व से नियंत्रित हो जाते हैं। तब उसके बाद धीरे धीरे हम बौद्धिक स्व के नियंत्रण के बाद आध्यात्मिक स्व की तरफ प्रवेश करने लगते हैं। और सुकरात जो थे, शिक्षा दार्शनिक थे या आदर्शवादी थे, उनका जो मूल उद्देश्य था यही था कि हम अंतिम रूप में आध्यात्मिक स्व को प्राप्त करें या हमारे अंदर आध्यात्मिकता का विकास हो। इनके अनुसार इन्होंने कहा कि ये भी एक शिक्षा, हमने पीछे बताया भी कि प्लेटो भी आदर्शवादी विचार के विचारक थे, इन्होंने भी आदर्शवाद को आगे बढ़ाया है। तो इन्होंने कहा कि जो मनुष्य की प्रवृत्ति होती है वो हमेशा सत्यम, शिवम और सुंदरम की ओर झुकी रहती है। तो मनुष्य जो है सत्य की खोज के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है, सत्य को खोजता है, और जो कल्याणकारी और सुंदर देगा, और जो कल्याणकारी और सुंदर होगा उसको स्वीकार करेगा। जो अकल्याणकारी होगा, असुंदर होगा, यानी कल्याणकारी नहीं होगा, सुंदर नहीं होगा, वह त्याग करेगा। तो आदर्शवादी मनुष्य को इसकी प्रक्रिया में प्रशिक्षित करने पर बल देते हैं। उनके अनुसार जो है चिर सत्य, शिव जो कभी खत्म न हो, सत्य, शिव और सौंदर्य की खोज करे, और या हम कह सकते हैं आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जान सके। यही आदर्शवादियों की शिक्षा का उद्देश्य था। 4 पॉइंट था: शारीरिक स्व का विकास, सामाजिक स्व का विकास, बौद्धिक स्व का विकास, आध्यात्मिक स्व का विकास। ये चारों जो है एक दूसरे से कोरिलेट है। जब तक हम शारीरिक स्व को नहीं प्राप्त करेंगे तब तक हम सामाजिक स्व की ओर नहीं बढ़ सकेंगे, और जब हमारे अंदर सामाजिक स्व का विकास हो जाएगा फिर हम बौद्धिक स्व की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। और बौद्धिकता का जब हमारे अंदर या मानसिक शक्तियों का विकास हो जाएगा, ज्ञान का, बुद्धि का, विवेक का, तब हम अंतिम स्तर पर, अंतिम सोपान पर आध्यात्मिक तरफ या आध्यात्मिक स्व की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। अब इसके अलावा 2 उद्देश्य और थे आदर्शवाद के, जो शिक्षा का उद्देश्य था वह सांस्कृतिक और अमर आदर्शों व मूल्यों की प्राप्ति। तो जब सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि करते हैं, आदर्शवादियों का कहना है कि हमारा शिक्षा का उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि जो हमारी सभ्यता, संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, हमारे नियम, जो हमारी सांस्कृतिक संपदा है उसका हम साझा करें, और उस अगली पीढ़ी में या आगे के लोगों में और उसके विकास में हम सहयोग दे। यानी कि ऐसी भी शिक्षा होनी चाहिए जिससे कि हम अपने सांस्कृतिक विरासत, अपने सांस्कृतिक रीति रिवाजों, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को समझें और उसके विकास में सहयोग दें। इसके अलावा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इसको हम हस्तांतरित कर सके। और दूसरा अन्य एक उद्देश्य है, वो है अमर आदर्शों व मूल्यों की
प्राप्ति। इसमें वही चीज है जो हमने अभी आपको बताया आध्यात्मिक स्व वाला। आदर्शवादियों के अनुसार सत्यम शिवम एवं सुंदरम मानव जाति के आध्यात्मिक आदर्श हैं एवं इसके जीवन के शाश्वत मूल्य हैं। तो शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो मनुष्य को इन मूल्यों की प्राप्ति में सहायक हो, या ऐसी शिक्षा हो जिसके द्वारा हम अपने इन अमर आदर्शों एवं अपने मूल्यों को हम प्राप्त कर सके। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं आदर्शवादी शिक्षा के पाठ्यक्रम पर। को इन्होंने प्लेटो के अनुसार पाठ्यक्रम को इन्होंने 3 भागों में बताया है। सत्य का या सत्यम का ज्ञान ज्ञात कराने वाले, यानी जिससे हम सत्य का ज्ञान प्राप्त करें। दूसरा है शिवम का ज्ञान कराने वाले विषय। तीसरा है सुंदरम का ज्ञान कराने वाले विषय। यानी पाठ्यक्रम में हम ऐसे विषयों का समावेश करें जिससे हम सत्य का ज्ञान प्राप्त करें, शिव का ज्ञान प्राप्त करें और सुंदर का ज्ञान प्राप्त करें। यानी क्या सत्य है, क्या शिव है, क्या सुंदर है, उसका ज्ञान हमें प्राप्त हो। इसको हम सत्यम को ज्ञान को हम बौद्धिक ज्ञान के अंतर्गत रखते हैं और शिवम के ज्ञान को हम नैतिक ज्ञान के अंतर्गत रखते हैं और सुंदर के ज्ञान को हम कलात्मक ज्ञान के अंतर्गत रखते हैं। यानी हम ऐसे विषयों का समावेश करें जिससे हमारा बौद्धिक ज्ञान का विकास हो और नैतिक गुणों का विकास हो और कलात्मक गुणों का विकास हो। तो सत्यम के ज्ञान प्राप्त करने के लिए या बौद्धिक विकास के लिए इन्होंने भाषा, साहित्य, भूगोल, दर्शन, गणित विज्ञान एवं बौद्धिक क्रियाओं को रखा। यानी ऐसे विषयों को इन्होंने शामिल किया जिसके द्वारा हमारे बौद्धिक गुणों का विकास हो सके, यानी हम सत्य को जान सके। दूसरा जो इन्होंने बताया वो शिवम का ज्ञान कराने वाले विषय। शिवम यानी कि हमारे अंदर ऐसे विषयों को पढ़ाया जाए जो हमारे अंदर नैतिक गुणों का विकास कर सके। इसके लिए इन्होंने धर्म, नीति शास्त्र, आध्यात्म शास्त्र, समाज सेवा, समाज शास्त्र एवं मानव सेवा जैसे विषयों को शामिल किया, जिसके द्वारा हम शिवम के ज्ञान को या हमारे अंदर नैतिकता का विकास हो सके। तीसरा जो है सुंदरम का ज्ञान करने के लिए कि हम सुंदरम क्या या सर्वोच्च सुंदर क्या है उसका कैसे ज्ञान प्राप्त करें। उसके लिए इन्होंने कला, संगीत, कविता रचना संबंधी क्रियाओं को रखा। ठीक है, क्लियर है? कार्यक्रम था रास महोदय, जो ये भी दार्शनिक थे, शिक्षा विचारक थे। इनके अनुसार कहा कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए। इन्होंने कहा कि मानव क्रियाएं व उससे संबंधित विषय हों, यानी कि जो मानव क्रियाएं करता है उस क्रियाओं से रिलेटेड विषयों का अध्ययन कराना चाहिए या उन विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। इन्होंने मानव क्रियाओं को 2 भागों में बांटा, शारीरिक क्रिया और आध्यात्मिक क्रिया। तो शारीरिक क्रियाओं के लिए इन्होंने जो पाठ्यक्रम में शामिल किया, कहा स्वास्थ्य विज्ञान, शारीरिक कुशलताएं व व्यायाम होना चाहिए। यानी कि ऐसे जो विषय हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में बताए, स्वास्थ्य विज्ञान, और कौन कौन से शारीरिक कुशलताएं होती हैं और व्यायाम जिसके द्वारा हमारी फिटनेस बनी रहे, हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे, उन विषयों को शारीरिक क्रियाओं में शामिल किया गया। दूसरा जो है आपका आध्यात्मिक क्रिया, यही आदर्शवादियों का मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? आत्मानुभूति की प्राप्ति या आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना। तो आध्यात्मिक क्रियाओं के लिए उन्होंने एक रखा मानसिक क्रियाएं, दूसरा सौंदर्यात्मक, तीसरा नैतिक एवं धार्मिक। वही चीज है, बस थोड़ा सा इसका इन्होंने 2 क्रियाओं में, शारीरिक और आध्यात्मिक क्रियाओं में डालकर विषय को बदल दिया है। तो मानसिक क्रियाओं में इन्होंने साहित्य, भाषा, विज्ञान, गणित,
इतिहास व भूगोल को रखा, जिससे कि हमारे अंदर मानसिक शक्तियों का या हमारी ज्ञान का विकास हो सके। फिर सौंदर्यात्मक में इन्होंने ऐसी क्रियाओं को रखा जिससे हमारे अंदर ललित कलाएं जैसे है, इस तरह के विषयों को रखा, संगीत, जिससे हमारे अंदर सौंदर्यात्मक क्रियाओं का विकास हो सके। नैतिक व धार्मिक में इन्होंने नैतिक विषयों को रखा और धार्मिक क्रियाओं को रखा एवं आचार शास्त्र को रखा, जिससे हमारा नैतिकता के गुणों का विकास हो सके। तो मानसिक गुणों का भी विकास हुआ, सौंदर्यात्मक गुणों का भी विकास हुआ एवं नैतिक एवं धार्मिक गुणों, इन तीनों को इन्होंने एक में रख दिया, एक पाठ्यक्रम बनाया आध्यात्मिक क्रिया। यानी आध्यात्मिक क्रियाओं के अंतर्गत इन विषयों को रखा जाए और शारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत इन विषयों को रखा जाए, जिससे हमारा शारीरिक विकास भी हो सके और आध्यात्मिक में आपने देखा सौंदर्य का भी विकास होगा, नैतिकता का भी विकास होगा और मानसिक स्तर या बौद्धिक विकास भी होगा, जिसके द्वारा हम अपने जो उनका उद्देश्य था चौथा स्व आत्म अनुभूति की प्राप्ति या आध्यात्मिक स्व की प्राप्ति, उसको हम प्राप्त कर लेंगे। अब हम चलते हैं शिक्षण विधियों पर। आदर्शवादियों ने कौन कौन सी शिक्षण विधियों को अपनाया था? तो इसमें हमने नाम के साथ आपको बता दिया है कि कौन कौन से शिक्षा शास्त्री थे या आदर्शवादी थे, कौन कौन सी विधियों को उन्होंने बनाया था। सुकरात थे, उन्होंने प्रश्नोत्तर विधि को जन्म दिया था। प्लेटो थे, संवाद विधि को। अरस्तु थे, आगमन और निगमन विधि। पेस्टोलॉजी, अभ्यास विधि, प्रशिक्षण एवं क्रिया विधि। और हर्बर्ट जो थे वो निर्देशन विधि दिए थे। इसके अलावा फ्रोबेल खेल विधि दिए थे और हीगल जो थे उन्होंने तर्क विधि बताया था। ठीक है। प्रश्नोत्तर में कि प्रश्न और उत्तर के द्वारा पढ़ाया जाता था। संवाद में एक दूसरे से, जिसमें कन्वर्सेशन कहते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्शन होके पढ़ाया जाता था। और आगमन निगमन विधि, ये पता है किसी बच्चे को आगमन निगमन विधि? किसी भी स्टूडेंट को कोई एक माइक ऑन करके बताए जिसे पता हो आगमन या निगमन विधि। पहले मैम उदाहरण देते हैं, हाँ, फिर पहले उसके उदाहरण बाद देते हैं, नियमों का प्रतिपादन किया जाता है और निगमन विधि में नियमों के पहले पहले नियम पढ़ाते हैं और उसके उदाहरण देते हैं। हाँ, हम एक मतलब सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाते हैं और विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाते हैं। जैसे हमें संज्ञा पढ़ाना है तो हम पहले उदाहरण देंगे, ठीक है, और उसके बाद से हम बता देंगे कि हाँ ये इसे हम संज्ञा की, मतलब जैसे यह सीता एक लड़की है, आगरा में ताजमहल है, किताब मेज पर किताब रखी है, ये हम क्या कहेंगे स्थान, नाम और क्या कहते हैं वस्तु। फिर हम बताएंगे इनको हम संज्ञा कहते हैं। और एक में हम डिफाइन कर देते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर हम एग्जाम्पल देते हैं। अगला है अभ्यास विधि, जिसमें आपको पता है कि हम जितना प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के द्वारा इन्होंने ऐसी विधि का के जनक कहे जाते हैं। एवं प्रशिक्षण विधि एवं क्रिया विधि। हर्बर्ट ने निर्देशन विधि का इन्होंने बनाया। निर्देशन विधि में हम निर्देशों के अनुसार पढ़ते हैं कि जैसा हमें शिक्षक निर्देश देगा उससे हम पढ़ेंगे। फ्रोबेल ने खेल विधि का जनक कहा जाता है फ्रोबेल को। इन्होंने कहा कि बालकों को खेल खेल में पढ़ाना चाहिए। और जो हीगल थे उन्होंने तर्क विधि को बनाया। उन्होंने कहा कि तर्क विधि के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए। तर्क विधि का जन्म कहा जाता है। तर्क विधि में हमें अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर ही, जब तक हम किसी चीज को, किसी ज्ञान को सुनेंगे, उसको धारण करेंगे, उसका चिंतन मनन करेंगे, फिर तर्क के द्वारा उसको हम सही गलत करके सीखते हैं। तो ये सारे आपके विचारक थे जिन्होंने इन शिक्षण विधियों को बताया या उसके जनक थे। ये आपका 1 नंबर में क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि आदर्शवाद में शिक्षक का क्या स्थान है। ठीक है, तो आदर्शवाद जो विचारधारा थी या आदर्शवादी शिक्षा में शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। यानी जो
इस शिक्षक था वो सर्वोच्च था, उसे वही केंद्र बिंदु था। शिक्षक कहा जाता है कि उसको इसलिए शीर्ष स्थान देते हैं कि जो शिक्षक होता है वही बच्चों को पशुत्व से, यानी जो बालक होता है वो पशु के समान होता है, वो शिक्षक ही बालक को पशुत्व से मनुष्यत्व की ओर ले जाता है और फिर मनुष्यत्व से वो देवत्व की ओर ले जाता है। यानी बिना शिक्षक के यहाँ पे पृथ्वी पर आदर्शवादियों का कहना था कि जब प्राणी जन्म लेता है वो पशु के समान होता है, तो शिक्षक ही उसको पशु से मनुष्य की तरफ, फिर मनुष्य से देवत्व की ओर ले जाता है। इसलिए शिक्षक की बड़ी आवश्यकता होती है और इसलिए शिक्षक हमें ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर ज्ञान का भंडार हो, वो अच्छा दार्शनिक हो, उसके अंदर अंतर्दृष्टि प्राप्त हो। अंतर्दृष्टि का मतलब कि उसकी अपनी खुद की सोच हो, उसके अंदर आध्यात्मिक स्व का विकास हो चुका हो, बौद्धिक स्व का विकास हो चुका हो, तभी वह शिक्षक बनने का अधिकारी होता है। तो जब हमारे शिक्षक के अंदर ऐसे चरित्र होंगे, ऐसा उसका आध्यात्मिक विकास होगा, तभी वह अपने बच्चे को देवत्व की तरफ या अपने छात्र को देवत्व की तरफ ले जा सकेगा। तो ये शिक्षक को शीर्ष स्थान पर रखते हैं। इनके अनुसार जो फ्रोबेल थे वो विद्यालय को क्या मानते थे? बाग मानते थे, कि विद्यालय एक गार्डन है, एक बाग है और अध्यापक एक माली है और जो विद्यार्थी है, जो बालक है, वो एक पौधे हैं। तो विद्यालय विभाग में अध्यापक रूपी माली अपने पौधे के विकास में सहयोग करे। तो इसमें शिक्षक ही महत्वपूर्ण होता है, बालक को उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया है। इनके अनुसार बालक का विकास जो होता है वो शिक्षक ही हाथों हो सकता है। अब हम आते हैं विद्यार्थी पर, ठीक है। आदर्शवाद में विद्यार्थी को क्या स्थान दिया गया है? तो विद्यार्थी को ये एक पौधे के समान मानते हैं, ठीक है। तो पौधे को माली माली क्या करता है? पौधे को काटता छांटता है, तो जिस तरह से चाहता है वो उस पौधे का विकास, जितना वो ध्यान देगा उस तरह से उस पौधे में ग्रोथ होगा, उस पौधे में विकास होगा। तो बालक रूपी जो पौधा होता है उसमें जो मस्तिष्क होता है, कोई अपना उसका केंद्र मस्तिष्क नहीं होता, लेकिन जब इनके अनुसार कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं समान होते हैं और सभी बच्चों में पूर्णता की अनुभूति करने की योग्यता होती है, लेकिन ये योग्यता तभी होगी जब उन्हें एक योग्य शिक्षक मिलेगा। इनके अनुसार ऐसा नहीं है कि बालक में असमान शक्तियां होती हैं, कि सभी बालक एक जैसे नहीं होते, सभी बालक समान होते हैं और सभी में वो क्षमता होती है जिससे कि वो आत्म अनुभूति प्राप्त कर सके। हाँ, ये है कि शारीरिक और मानसिक भिन्नता होती है बालकों में, लेकिन वो योग्यता सब में होती है कि एक योग्य शिक्षक के द्वारा उसे बालकों में आत्म अनुभूति को ये प्राप्त करा सके। इसके लिए ये शरीर के विभिन्न कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों यो मस्तिष्क का विकास पर बल देते हैं। अब हम आते हैं विद्यालय पर, कि विद्यालय का आदर्शवादियों में क्या स्थान था। आदर्शवादियों ने बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए 3 स्तर को, पहले शारीरिक स्व, सामाजिक स्व, फिर बौद्धिक स्व के विकास करने के बाद आध्यात्मिक मूल्यों को प्राप्त करने का स्थान बताया। यानी ऐसा स्थान जहां पर हम आत्म अनुभूति को प्राप्त कर सके। हम सबसे पहले हमारे तीनों स्व का विकास हो, उसके बाद हमारा आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति हो सके। तो विद्यालय ऐसा स्थान पर होना चाहिए जहां पर बच्चे का उच्च सामाजिक आदर्शों एवं आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति की ओर हम बढ़ सके। ठीक है। अनुशासन की बात करें, आदर्शवादियों के अनुसार अनुशासन की जो बात है वो स्व अनुशासन की बात करते हैं या आत्म अनुशासन की बात करते हैं। यानी कि बालक को स्व अनुशासित होना चाहिए या
आत्म अनुशासित होना चाहिए। ये दंडात्मक अनुशासन की बात नहीं करते हैं। इनके अनुसार बालक को दंड के द्वारा हम अनुशासन पैदा नहीं कर सकते, किसी डर के द्वारा अनुशासन नहीं कर सकते। बालक तभी अनुशासित हो सकता है जब उसके वो स्वयं अनुशासित हो सके, ऐसी शक्तियों का विकास करे, नैतिकता के गुणों का विकास करे जिससे कि वह अनुशासित हो जाए, स्वयं अनुशासित हो। उसे हम कोई भी दंड के द्वारा अनुशासित न करे। यानी कि ये प्रभावात्मक अनुशासन के पक्ष में थे। ये आपका टॉपिक खत्म हो गया है, ठीक है। अब किसी को कुछ पूछना हो तो बता दीजिए। हेलो हेलो मैम एक बार संवाद विधि बता दीजिए। संवाद विधि, संवाद मतलब बेटा कन्वर्सेशन। जैसे हम आपसे पूछे व्हाट इज योर नेम, आप अपना नाम बताइए, व्हाट इज योर फादर नेम, कुछ भी पूछिए और आप उसमें बताइए। संवाद मतलब एक दूसरे से वार्तालाप, बात करना। और कुछ? ओके मैम। नहीं मैम। और किसी बच्चे को कुछ पूछना है? हाँ हेलो, हाँ बोलिए। जी मैम, आध्यात्मिकता के बारे में बताइए। आध्यात्मिकता के बारे में। हाँ, मैम आध्यात्मिकता ये के बारे पूछ में रहे हैं हाँ मैम, अध्यात्म के बारे में हम कैसे परिभाषित करेंगे आध्यात्म को कैसे परिभाषित करेंगे? हेलो, क्या पूछ रहे हैं आप? आध्यात्मिकता को ये पूछ रहे हैं जी मैम, मैम, जी। अध्यात्म को कैसे डिफाइन करेंगे? हाँ मतलब आध्यात्मवाद क्या चीज है? हेलो, जी मैम। अच्छा, हाँ मैम, यही पूछ रहे हैं। तो हाँ हाँ ठीक है। अध्यात्मवाद का मतलब कि हमारे अंदर जो, मतलब सबसे पहले देखिए अध्यात्मवाद की बात कर रहा है कि जब हम अपने अंदर की सारी शक्तियों का, हमारी सारी शक्तियों का विकास हो जाए, शारीरिक शक्तियां, सामाजिक शक्तियां, मानसिक शक्तियां का जब विकास हो जाएगा तो यानी हमारे अंदर आध्यात्मिकता का विकास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम सामाजिकता के गुणों का विकास हो जाएगा, यानी कि हमारे अंदर जब गलत सही की पहचान हो जाएगी, ठीक है। आप देखिए, हम कुछ चोरी करना, झूठ बोलना, ठीक है, आपको कोई चीज अच्छी लग रही है और आप उसको, आपका मन है कि आपके पास हो, लेकिन आप उसको चार लोगों के बीच में, हेलो, आप उसे उठाएंगे नहीं, क्योंकि अगर आपको कोई उठाते देख लेगा तो क्या होगा कि आप चोरी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक समाज चोरी को हमको समाज द्वारा स्वीकृत नहीं है। झूठ बोलना, ये कार्य हमारे समाज द्वारा स्वीकृत नहीं है। तो जो समाज द्वारा स्वीकृत है कार्य, उसको जब हम एक्सेप्ट करें और समाज द्वारा अस्वीकृत कार्यों को छोड़ दे, तो हमारे अंदर क्या हुआ, सामाजिकता का विकास हुआ। लेकिन कैसे हुआ? एक डर की वजह से। अभी तो हम एक डर की वजह से कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे अंदर उनके अनुसार जब बौद्धिकता का विकास होता है, जब हम खुद आत्म अनुशासित हो जाएंगे, हमारी बौद्धिक शक्तियों का विकास हो जाएगा, हमारे अंदर विवेक आ जाएगा, तो क्या होगा कि हमारा मन खुद कहेगा कि चोरी करना गलत है। हम किसी डर से नहीं कि चोरी करना गलत है, झूठ बोलना गलत है, किसी को दुख देना गलत है, किसी के साथ गलत व्यवहार करना गलत है, तो हम इस कार्य को नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा बौद्धिक विकास हो चुका है। लेकिन जब इन सारे कार्यों को मिलाकर, यानी कि हम, हमारे अंदर ऐसे गुणों का विकास हो चुका, हमारे अंदर नैतिकता का विकास हो चुका, हमारे अंदर कलात्मकता का चुका, हम आत्मा, शरीर हम आत्मा और